हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैरियर प्लस एकेडमी और मैं हूं आपकी मैथ्स मेंटर सरबजीत कौर। आज मैं आपके लिए क्लास 12 के एमसीक्यूज़ लेके आई हूं जिसमें हम डेरिवेटिव्स करेंगे, बट दे आर द बेस्ड ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। आज सिर्फ और सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हम डेरिवेटिव्स को देखेंगे और एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं क्योंकि एमसीक्यूज़ हैं और एमसीक्यूज़ ही हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं और बोर्ड का पैटर्न जो नया आया है उसमें भी एमसीक्यूज़ ही होंगे, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो देखते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस क्या हैं। चलिए मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ u इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड v है हमारा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और हमें निकालना है du बाई डी। तो अगर हमें du बाई डी निकालना है तो आप ये ध्यान से देखिएगा कि जो आपके पास u है, u हमारा फंक्शन x के टर्म्स में है, तो हम यहाँ पर देखते हैं v भी हमारा x की टर्म में है, यानी कि u फंक्शन x की टर्म में है, जो v फंक्शन है ये भी x की टर्म में है। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ तो क्लियर हो ही गई कि जब हम du बाई डी निकालते हैं तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे चेन रूल। चेन रूल तो आपको पता ही है, हमने क्लास 11th में भी पढ़ा है, मैं यहाँ पे फिर भी बता देती हूँ कि du अपॉन dv, इसका क्या मतलब है कि du अपॉन dx होल अपॉन dv अपॉन dx, यानी कि du अपॉन dx इंटू dx अपॉन dv ये निकालना है। तो आपको पता ही है कि u का फंक्शन x में है, v भी फंक्शन x में है, तो सबसे पहले देखते हैं du बाई dx कैसे निकलेगा। du बाई dx निकालने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर अपने x को प्लेस कर देंगे। अब आप देखिए u हमारे पास है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमने यहाँ पर कहा लेट x इज इक्वल्स टू tan थीटा। जब आप x इक्वल्स टू tan थीटा रखेंगे तो आपको पता है कि यहीं से हम देख लेते हैं कि हमारा थीटा क्या आएगा। थीटा बन जाएगा हमारा tan इनवर्स x। अब थीटा हमारा tan इनवर्स x बन गया तो u क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये हमें पता ही है कि ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन इनवर्स, सॉरी ये साइन इनवर्स है, तो ये हमें पता है कि ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। तो अब आपको पता है कि सिर्फ हमारे पास साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास सिर्फ 2 थीटा बचेगा और वापस हम यहाँ से थीटा की वैल्यू प्लेस कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। तो अब डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पर x की टर्म है, फंक्शन हमारा x की टर्म में है, तो और हमें पता भी है कि tan इनवर्स का फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब देखते हैं सेकेंड। तो अब यहाँ पर हमारे पास v जो है वो है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं कि लेट x इज इक्वल्स टू tan थीटा, तो थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, tan इनवर्स x वही आएगा। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं v क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो अब ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, अब आपको पता ही है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला। आपको ये फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, नहीं तो आपके क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होंगे कि tan इनवर्स थीटा का क्या फॉर्मूला है, tan 2 थीटा, sin 2 थीटा। तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए। तो यहाँ पर अब हमारे पास बचेगा v इक्वल्स टू 2 थीटा, वापस हम थीटा की वैल्यू डाल देते हैं tan इनवर्स x। यहाँ पर भी देख लीजिए इस फंक्शन के लिए थीटा हमारा tan इनवर्स x ही है। अब डेरिवेटिव ऑफ v लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा 2, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया सेकेंड फंक्शन। अब हम यहाँ पर देखते हैं, हम अपनी इस वाले फंक्शन में वैल्यू प्लेस करेंगे तो हमें du बाई डी मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं du बाई डी क्या होता है,
du/dx फर्स्ट से हमने क्या देखा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सेकंड से हमने क्या देखा कि 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही था ना हमारा, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू प्लेस की थी। तो du/dx 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे डाल दिया। अब हमने निकाला dv/dx, लेकिन यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल करने के जब हम वैल्यू प्लेस करेंगे तो यहाँ पर यही आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा आंसर 1। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का, और हमारी ऑप्शन में भी ये ऑप्शन बैठा है डी, तो हमारा आंसर है डी। चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन के लिए हमने देखा कि डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स x स्क्वायर। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आपको बहुत सिंपल से ध्यान रखना है कि आपको क्या लेना है, लेट u लेना है आपका कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, और v ले लेंगे आप लोग कॉस इनवर्स x। करना वही है जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि हमें निकालना है du/dv, लेकिन फिर से चेन रूल du/dx, क्योंकि फंक्शन जो है u का ये x में है तो ये हो जाएगा dx, और v जो फंक्शन है ये भी x में है तो ये भी हो जाएगा चेन रूल में dx/dv। तो देखते हैं कैसे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम इसके साथ इसको टैली करते हैं, मैच करते हैं, तो यहाँ पर अगर हमारा थीटा जो एंगल है वो x है, तो यहाँ पर एंगल हमारा 2x स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा -1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर। और मेरी पिछली वीडियोस में भी आपको पता है, आप प्लीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, लिंक हमने दिया हुआ है कि लास्ट वीडियो में हमने डेरिवेटिव्स जितने भी थे उन सब के फॉर्मूलाज मेंशन किए थे। तो आप फॉर्मूलाज के लिए वो लिंक को रेफ़र कर सकते हैं, वो चैनल को आप देख लीजिएगा, वहाँ पे है। ओके, तो अब हमने यहाँ पर, मैंने आपको लास्ट टाइम एक और जो रूल मैंने इन्वेंट किया था वो था हमारा PBA रूल। PBA रूल कहता है कि सबसे पहले आप पावर चेक करेंगे, अगर क्वेश्चन में पावर है तो पहले पावर के रिस्पेक्ट में जाएगा, डेरिवेटिव नहीं है तो फिर बेस को चेक करेंगे, बेस के रिस्पेक्ट में जाएगा, और फिर हम उसका एंगल पकड़ते हैं। ये हमारा डिफ्रेंसिएशन करने का रूल है। तो चलिए देखते हैं, अभी आपने बेस का कॉस इनवर्स थीटा बेस था उसका ले लिया डेरिवेटिव, अब हम एंगल की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा एंगल रहता है, तो एंगल का जो डेरिवेटिव होगा वो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ, 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव, 2 तो अपनी जगह है और x स्क्वायर का 2x होता है तो ये वो बना देगा 4x, और 1 का डेरिवेटिव होता है 0 क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा -4x/√1 माइनस a माइनस b होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाते हैं और सीधा ब्रैकेट खोल देंगे यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस, तो 4x स्क्वायर ये बन जाएगा हमारा इसका डेरिवेटिव। अब देखते हैं क्या आएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा -4x/4x स्क्वायर माइनस 4x की पावर 4, ये हो गया हमारा डेरिवेटिव। अगर इसको और लीस्ट फॉर्म पे लेकर आते हैं तो लेट अस सी कि अंदर से कॉमन क्या है, तो अंदर 4 भी कॉमन है, x स्क्वायर भी कॉमन है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचता है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं -4x/2x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और लीस्ट फॉर्म पे लेकर आते हैं हम यहाँ पर इसको, तो ये हो जाएगा हमारा -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। हमने यहाँ पर u का ले लिया x के रिस्पेक्ट में। अब हम चलिए देखते हैं कि v का डेरिवेटिव क्या है। सीधा सीधा v का तो डेरिवेटिव सीधा सीधा आ जाएगा यहाँ पे, तो डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x ये क्या हो जाएगा, आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला तो है ही है, ये हमने फॉर्मूला यहाँ पर लिखा ही हुआ है कि ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को अच्छे से देख लीजिएगा कि ये फॉर्मूला क्या कहता है हमारा।
तो अब चलते हैं। एक चीज़ और, आप लोगों को बेटा फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है, फॉर्मूला के बेसिस पे ही पूरा डेरिवेटिव बैठा है। तो ये हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब ये हो गया सेकेंड। चलिए अब देखते हैं, हम अपनी इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो du/dv क्या हो जाएगा, du/dv हो जाएगा -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये वाला क्या है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन -1, ये तो कैंसिल हो गए और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या आ गया हमारा 2। क्या हमारी कोई ऑप्शन है ऐसी? बिल्कुल है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि जो हमारी ऑप्शन ए है ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस पर आप क्लिक कर देंगे तो हमारा आंसर है ए, ये ऑप्शन हमारी करेक्ट है। आई होप आपको ये समझ तो आ ही गया होगा। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है हमारा सॉल्व फॉर x इक्वल्स टू सॉल्व फॉर x साइन इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 3x इक्वल्स टू π/3। अब ये हमें क्वेश्चन डायरेक्ट गिवन है। अब मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला बता देती हूँ, जो जो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमें क्या पता था, हमने क्लास 11th में भी किया है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। ये फॉर्मूला क्या कहता है, π/2। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हमें साइन इनवर्स x क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स x हमें मिल जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये हम आज यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो इस फॉर्मूला को आप बड़े ही ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि फॉर्मूला के बेसिस पे ही आपकी सारी डिफ्रेंसिएशन टिकी हुई है और फॉर्मूलाज हमारे लिंक में है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर हमारे लिंक जो हैं वहाँ पर हमने पिछली क्लास में सारे फॉर्मूलाज कराए थे, तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन क्या कहता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो साइन इनवर्स 2x है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, π/2 माइनस कॉस इनवर्स 2x लिख सकते हैं इस फॉर्मूले की वजह से। अब साइन इनवर्स 3x भी क्या है, π/2 माइनस कॉस इनवर्स 3x। ये तो आपको समझ आ ही गया है। अब ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पर अपने इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो अभी हम देखते हैं, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो अब हम क्या कहेंगे, π/2 माइनस कॉस इनवर्स 2x प्लस π/2 माइनस कॉस इनवर्स 3x। लेकिन ये वैल्यू π/3 के इक्वल गिवन है, तो हम यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं। π/2 प्लस π/2 कितना हो जाएगा, 2π/2 मतलब पाई। अब वो π/3 यहाँ ले आते हैं और ये कॉस इनवर्स की दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव हैं, इनको उधर भेज देते हैं, तो ये वैल्यूज़ वहाँ जाएंगी तो पॉजिटिव हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डज दिस इम्प्लाइज कि कॉस इनवर्स 2x प्लस कॉस इनवर्स 3x ये आ गया हमारा 2π/3। एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा हमारा 2π/3। अब हम चेक करते हैं हमारा एक और फॉर्मूला। मैं अब आपको यहाँ पे एक और फॉर्मूला बता रही हूँ जिसकी हेल्प से सीधा सीधा आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कुछ ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू, फॉर्मूलाज पे कमांड होनी बहुत ज़रूरी है। तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, आप यहाँ पर चेक करिए, ये प्लस का क्वेश्चन है, तो इसीलिए हम भी यहाँ पे प्लस की ही आइडेंटिटी बता रहे हैं आपको। तो ये होता है कॉस इनवर्स ऑफ x इंटू वाई, दोनों के एंगल मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर माइनस है √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब मैं यहाँ पर आपको, ये तो एक ट्रिक एक रिवील हो गई फॉर्मूला से, एक और है कि अगर सपोज यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्लस आ जाता। ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो आपको याद रखनी है, क्योंकि यही आपके कंपटीशन में भी आती हैं ये क्वेश्चंस। जिनको तो ये फॉर्मूलाज याद है वो तो फटाफट कर लेते हैं इतनी जल्दी से कि उनका आंसर बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन जिनको नहीं है वो यहाँ पर बच्चे ध्यान से देख लें, बार बार बोल रहे हैं हमने फॉर्मूलाज पहले भी कराए हुए हैं। ओके,
तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब ये हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स, यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूँ, x हमारा ये है 2x और y हमारा बिहेव कर रहा है 3x की तरह, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस अंडर द रूट 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू अंडर द रूट 1 माइनस 3x होल स्क्वायर, और ये है हमारा 2 पाई बाय 3 के इक्वल। तो 2 पाई बाय 3 के इक्वल आ गया। अब हम इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, 6x स्क्वायर माइनस अंडर द रूट, ये दोनों ब्रैकेट्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों ब्रैकेट्स को। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपके लिए सॉल्व करूँ क्योंकि आपको पता है 1 माइनस 4x स्क्वायर है, ये 1 माइनस 9x स्क्वायर है। मल्टीप्लाई कर देते हैं और देखते हैं आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 माइनस 13x स्क्वायर प्लस 36x की पावर 4। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस ऑफ 2 पाई बाय 3, क्योंकि मैंने दोनों तरफ कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कॉस से कॉस इनवर्स तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कॉस 2 पाई बाय 3 बचेगा। अब आपको पता है कि कॉस 2 पाई बाय 3 की वैल्यू -1/2 होती है। तो चलिए देखते हैं अब यहाँ पे कैसे हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें बेटा, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये 6x स्क्वायर को यहीं रख रहे हैं, वहाँ से -1/2 इधर लेकर आएंगे तो वो +1/2 बन जाएगा, इधर से अंडर रूट की वैल्यू उधर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हो गया 1 माइनस 13x स्क्वायर प्लस 36x की पावर 4। अब आपको पता है रूट हटाना है तो स्क्वेयरिंग बोथ द साइड कर दें, क्योंकि हमें तो अल्टीमेटली वैल्यू तो x की चाहिए। और x कैसे आएगा, यहाँ पे जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो जब हमने स्क्वेयरिंग बोथ द साइड किया तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 13x स्क्वायर प्लस 36x की पावर 4। तो ये हो गया हमारा, यहाँ तक रूट हट गया। अब तो बहुत ही ईजी है सिंप्लीफाई करना, चलिए देखते हैं कैसे। मैं यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्टकट कर रही हूँ क्योंकि टाइम कम है, आप लोगों को कैलकुलेशन तो आपको आती ही है। यहाँ पर आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर लग जाएगा, तो आप जब इसको a प्लस बी होल स्क्वायर को लगाएंगे और LHS और RH को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो हो जाएगा 19x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/4, बस यही आएगा इसका। अब हम यहाँ पर, क्योंकि ये मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है, तो यहाँ पर अब आपके पास ये आएगा ही नहीं। तो अब हम चेक करते हैं कि x स्क्वायर क्या हो जाएगा। इधर से हमें क्या मिला, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/4 इंटू 19। अब ध्यान से देखना, ये हो जाता है 3/76। अब हमने 9th और 10th में भी पढ़ा है कि जब स्क्वायर रूट आता है, स्क्वायर हटता है, तो वो दो वैल्यूज पॉजिटिव और नेगेटिव लेकर आता है। बट हमें क्या पता है, सम ऑफ 2, यानी कि हमें ये पता है सम ऑफ 2 नेगेटिव कैन नॉट बी पाई बाय 3। तो इसीलिए हमारी जो x की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव अंडर द रूट 3/76 होगी। अब हम चेक करते हैं क्या हमारे पास यहाँ पर कोई ऑप्शन है अंडर द रूट 3/76। यस, हमारे पास ऑप्शन बी बैठा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो ये हो गया आपका आंसर। आपको मैं दोबारा से बता रही हूँ कि आपकी जो कमांड है वो फॉर्मूलाज पे होनी बहुत ज़रूरी है, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, नहीं तो उसके बिना आपके क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं होंगे जल्दी। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये है कॉस इनवर्स -1/2 -2 साइन इनवर्स हाफ प्लस 3 कॉस इनवर्स -1/√2 -4 टैन इनवर्स -1। अब इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं क्या होती है। ओके, अब दोबारा से वही फॉर्मूला लगा रहे हैं। मैं आपको बता देती हूँ अगेन, यहाँ पे भी फॉर्मूला का ही कंसेप्ट है। तो जो फॉर्मूला है हमारा वो क्या है,
कि कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला होता है हमारा। चलिए लगाते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे कॉस इनवर्स ऑफ माइनस हाफ। माइनस हाफ हमारा एंगल की तरह है यहाँ पे, तो हम इसको सीधा सीधा लिख देते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ माइनस 2 साइन इनवर्स हाफ। साइन इनवर्स की वैल्यू हाफ कहाँ पे होती है? ये होती है हमारी वैल्यू पाई बाय 6 पे। अब प्लस 3 अगेन कॉस इनवर्स माइनस हाफ, तो इसकी जगह हम लिख देंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 2। यही लिखेंगे ना बच्चों, क्योंकि यहाँ पर हमने फॉर्मूला भी चेक कर ही लिया है, तो फॉर्मूला आपके पास है ही। तो यहाँ पर अब हम फॉर्मूला के साथ चलते हैं। अब ये तो हो गया यहाँ तक। अब माइनस tan इनवर्स ऑफ माइनस, तो यहाँ पर हमें पता है कि क्या हो जाएगा, हमें ये पता होना चाहिए tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो ये होता है माइनस tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 tan इनवर्स 1। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, पाई माइनस, अब कॉस इनवर्स हाफ कहाँ होता है, पाई बाय 3 पे माइनस। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये भी हो जाएगा हमारा पाई बाय 3 प्लस ये हो गया 3 पाई। अब प्लस माइनस माइनस 3। अब कॉस इनवर्स की वैल्यू 1 बाय रूट 2 कहाँ होती है? कॉस इनवर्स की वैल्यू 1 बाय रूट 2 पाई बाय 4 पे होती है। प्लस tan इनवर्स की वैल्यू कहाँ होती है, 1 पाई बाय 4 पे, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे 4 इंटू पाई बाय 4। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी अच्छे से पता होना चाहिए। अब सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आएगा पाई बाय 3 प्लस 3 पाई माइनस 3 पाई बाय 4 प्लस पाई। तो जब आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपके पास 43 पाई अपॉन 12 आ जाएगा। चलिए देखते हैं कि क्या ये हमारे ऑप्शन में बैठा है कहीं ये आंसर। जी हाँ, 43 पाई बाय 12 हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा सी। देखिए कितना इजी है, बस आपको अपने बेसिक्स को क्लियर रखना है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कॉस इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ इक्वल टू। अब यहाँ पे भी हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर पहले हमें फिर से वही बात है कि अपने फंडास क्लियर करने हैं। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं, हमने कहा लेट कॉस इनवर्स हाफ इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ से कॉस वाई क्या हो जाएगा, कॉस वाई की वैल्यू आपको हाफ मिल जाएगी। अब जो कॉस वाई की वैल्यू हाफ होती है वो कहाँ पे होती है, कॉस पाई बाय 3 में। तो यानी कि इससे हमें क्या पता चल गया कि जो y है हमारा वो हो जाएगा पाई बाय 3। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि पाई बाय 3 क्यों होगा, क्योंकि हमें क्या है कि सिंस जो रेंज है ऑफ कॉस इनवर्स, आप सबको पता है, अगेन कंसेप्ट आ गया फिर से कि वो होता है 0 से पाई। ये वाला क्वेश्चन भी आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि रेंज हमारी कॉस इनवर्स की क्या है, तो आपको आंसर पता होना चाहिए 0 से पाई। यही मैं आपको बोल रही हूँ कि हमारे बीच बीच में भी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी आएंगे, कुछ कंसेप्ट्स भी आएंगे जिनको हमें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब देखते हैं। तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, जो प्रिंसिपल, याद है हमने क्लास 11th में पढ़ा था प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू इज पाई बाय 3, ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है। अब देखते हैं, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, क्यों हमने यहाँ पे कॉस इनवर्स हाफ को सॉल्व कर लिया है। अब हम ज़रा देखते हैं साइन इनवर्स हाफ को कैसे सॉल्व करते हैं। अब हमने कहा लेट, ये सेकेंड पार्ट हम कर रहे हैं, तो लेट y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स हाफ। अब तो साइन y क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो साइन y हो जाएगा हाफ।
तो साइन y हाफ कहाँ होता है हमारा, साइन पाई बाय 6 में। तो यहां से हमें क्या मिल गया, y की वैल्यू क्या मिल गई, पाई बाय 6। अब इसका रेंज क्या है, सिंस रेंज ऑफ साइन इनवर्स क्या होता है बेटा, साइन इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से π/2। देखिए क्वेश्चंस के बीच में क्वेश्चंस के और रिवील हो रहे हैं, और ये भी आपका एक और एमसीक्यू बन गया कि रेंज जो होती है साइन इनवर्स की वो होती है -π/2 से π/2। चलिए तो अब हम देख लेते हैं, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू इज π/6। अब दोनों की वैल्यू तो हमें पता चल ही गई है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन में तो हमें यहाँ पर कुछ और ही सॉल्व करना है। देखते हैं कॉस इनवर्स की वैल्यू क्या आई थी, π/3 प्लस 2 बैठा है और उसके बाद साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू, तो ये हो जाएगा π/6। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या आ गया, π/3 प्लस π/3, ये क्या बन जाता है 2π/3। चलिए देखते हैं क्या हमारी ऑप्शन 2π/3 है कहीं, जी हाँ बिल्कुल, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे 2π/3। देखा आपने क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन ट्रिक्स भी रिवील हो रही हैं, और कितने इजीली हम आपके लिए सॉल्यूशंस लेकर आए हैं कि बिना किसी टेंशन के आप ये सॉल्यूशंस करिए, आपके पास सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से आपको बहुत ज़्यादा घबराहट होने वाली है, लेकिन घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर काफ़ी सारे हम आपके लिए फॉर्मूलाज लेकर आए हैं जो आपको पता है नहीं पता है, लेकिन आज पता चल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है साइन, फिर उसके अंदर एक और फंक्शन कॉट इनवर्स, फिर उसके अंदर एक और फंक्शन कॉस, और कॉस का भी फंक्शन tan इनवर्स x। तो आप ये देखिए आपके पास 1 2 3 4 फंक्शंस बैठे हैं। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, हम अंदर की ब्रैकेट जो है कॉस वाली, इसको सॉल्व करते हैं ताकि सिंप्लीफाई हो जाए। सो कॉस ऑफ tan इनवर्स x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ tan इनवर्स x? कैन आई से दैट कॉस, तो ये रहा। अब यहाँ पर फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला क्या कहता है, tan इनवर्स x जो है, अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ कॉस इनवर्स लेना चाहते हैं तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 1/√1 + x²। ये हमारा tan इनवर्स इन टर्म्स ऑफ कॉस इनवर्स होता है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या डाल देंगे, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 1/√1 + x², और ये कर दी हमने ब्रैकेट क्लोज। अब आपको क्या पता होना चाहिए कि कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा 1/1 + x²। रीजन क्या है, सिंस कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x, ये हमें पता है ना क्या होता है x, क्यों, क्योंकि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 से 1 क्लोज्ड इंटरवल की ये दोनों वैल्यूज भी इंक्लूड होंगी। तो -1 से 1 सारी वैल्यूज लेता है कॉस इनवर्स में x। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो हमारा ये इनर पार्ट का जो आंसर है वो तो ये आ गया। तो अब देखते हैं क्या मैं इस जगह पे इसका वैल्यू प्लेस कर सकती हूँ, बिल्कुल। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन कॉट इनवर्स, और ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे, √1 + x²। हाँ जी बच्चों, तो अब ध्यान से देखिएगा बेटा, एक और फॉर्मूला, अगर आपके पास साइन इनवर्स x है तो मैं यहाँ पर बता देती हूँ, अगर आपको इसको tan इनवर्स में लाना है तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x/√1 - x²। ये तो हो गया ऐसे। अब आपको क्या पता है कि tan इनवर्स x जो होता है वो होता है cot इनवर्स 1/x। तो यहाँ से अब हम इसको अगर चेंज करते हैं cot इनवर्स में, अगर हमने साइन इनवर्स को cot इनवर्स बनाना है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा, cot इनवर्स √1 - x²/x, यही फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पर अब हम चेक कर लेते हैं
कि साइन ये रहा। अब देखिए कॉट इनवर्स x का अगर ये कॉट इनवर्स होता है अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो इसकी कन्वर्जन अगर हम साइन इनवर्स x में करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा साइन इनवर्स अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये हमारी कन्वर्जन हो गई। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया। अब आप ये देखिए कि अगर आपके ये फॉर्मूलाज आपको क्लियर हैं तो ही आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपका जो साइन इनवर्स है और साइन ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन अंडर द रूट में ही एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो क्या ये हमारे यहाँ पर कोई ऑप्शन अवेलेबल है? जी हाँ, आप ज़रा ध्यान से देखिए, ये वाली ऑप्शन हमारी ऑप्शन नंबर ए है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने कि अगर आपके फॉर्मूलाज क्लियर हैं तो आपका क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। तो आपको फॉर्मूलाज पे होल्ड बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही ईजी है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को लगता है कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, हम तो कर ही नहीं पाएंगे, जबकि आप लोग ही कर सकते हैं क्योंकि आपको फॉर्मूलाज का नॉलेज है, बेसिक्स आपके क्लियर हैं। ओके, अगेन वही वाले फॉर्मूलाज हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। अगर हम यहाँ पर देखें तो tan इनवर्स a अपॉन एक्स, क्या हम इसको लिख सकते हैं π/2 माइनस tan इनवर्स b अपॉन एक्स की हम LHS से अपना ये वाला RHS में लेकर जा चुके हैं क्योंकि ये π/2 के इक्वल था। अब आपको क्या पता होना चाहिए, दोबारा से फॉर्मूला क्या कहता है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2। तो अब cot इनवर्स x क्या हो जाएगा यहाँ से, π/2 माइनस tan इनवर्स x, ये तो फॉर्मूला है ना हमारे। तो यहाँ पर अब चेक कर लेते हैं, tan इनवर्स a अपॉन x, ये किसके इक्वल हो गया, π/2 माइनस tan इनवर्स x, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है हमारा। तो ये हो जाएगा cot इनवर्स b अपॉन x। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था पिछले ही क्वेश्चन में, यहाँ पर हम फॉर्मूला चेक करते हैं कि ये रहा वो फॉर्मूला जिसकी मैं बात कर रही हूँ। ये फॉर्मूला क्या कहता है, tan इनवर्स x इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स। तो यही हम यहाँ पर भी लगाएंगे कि जो tan इनवर्स x है वो होता है हमारा कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स, या फिर कॉट इनवर्स x भी tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, tan इनवर्स a अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू, अब कॉट इनवर्स है तो कॉट इनवर्स को हमने tan में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स। अब जैसे ही हमने कॉट को tan में किया, कॉट को tan में किया, आप ये देख रहे हैं एंगल्स का रेसिप्रोकल हो रहा है दोनों केस में। तो यहाँ पर भी एंगल्स जो हैं रेसिप्रोकल हो जाते हैं। तो अब tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, a अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन b। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्रॉस मल्टीप्लाई से हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी। तो इससे हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ए बी। तो ये हमारा जो है आंसर आ गया, x इक्वल्स टू अंडर द रूट ए बी। लेकिन होता तो प्लस माइनस है ना बच्चों, लेकिन यहाँ पर आपके पास ऑप्शन में कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो इसीलिए आप इसको क्या लिखेंगे, अंडर द रूट ए और बी। आपने अपना आंसर ज़रूर देखना है कि वो किस फॉर्म में है। तो क्या हमारे पास यहाँ कोई ऑप्शन अंडर द रूट ए बी है? जी हाँ, हमारी फर्स्ट ऑप्शन ही है अंडर द रूट ए बी। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ए, और ये हमारा ऑप्शन हो गया ए। आपने देखा कितना इजीली हम सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने फॉर्मूलाज की वजह से। जहां फॉर्मूलाज क्लियर हुए आपके क्वेश्चंस फटाफट होते जाएंगे। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जी हाँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगेन आपको लगेगा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ज़रूर बड़ा हो सकता है, लेकिन आंसर देखिए कितने छोटे छोटे हैं। तो दोबारा से हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे फिर से फॉर्मूला पहले ही रिवील करते हैं।
फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, अगर आपके पास tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B है, आपने ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ा होगा फॉर्मूलाज, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पूरी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बेस्ड है। तो यहाँ पर tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला है हमारा tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस A इंटू बी। अब आप ध्यान से देखिएगा, प्लस का है तो न्यूमरेटर में प्लस और उसका ऑपोजिट नीचे, अगर माइनस का होता तो न्यूमरेटर में माइनस और उसका ऑपोजिट साइन नीचे, प्लस नीचे आ जाता माइनस के केस में। तो देखते हैं क्या ये क्वेश्चन हमारा इसके जैसे है, मैच कर रहा है। यस, ये देखिए tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B, यही फॉर्मूला बन रहा है हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। tan इनवर्स, अच्छा बच्चों एक चीज और, आपको ये फॉर्मूला भी वो आपको MCQs में दे सकते हैं, तो फॉर्मूलाज आपको बहुत अच्छे से कमांड होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्मूलाज के भी MCQs आ सकते हैं, पैटर्न चेंज हो चुका है, तो आपको फॉर्मूलाज भी बहुत ध्यान से करने पड़ेंगे। तो अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्ट, tan इनवर्स A प्लस B, एक सेकेंड, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपका माइनस आएगा, तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर आपका ये माइनस है, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ये हमारा मिसप्रिंट हो चुका है, गलती है, तो यहाँ पर आप इसको माइनस कर दीजिएगा, ये प्लस नहीं है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स A प्लस B होल अपॉन 1 माइनस A इंटू B, और ये पूरा का पूरा इक्वल्स टू पाई बाय 4 है। देखा बच्चों कितना इजी हमने इसको कर लिया फॉर्मूला लगाने से। अब tan इनवर्स है, यहाँ से इसको हटा देंगे तो मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय tan। तो यहाँ पर हम पहले ऊपर एलसीएम भी ले लेते हैं। एलसीएम क्या कहता है हमारा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। डायरेक्ट यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर जब हम इसको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर भी देख लेते हैं, और x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, तो ये हो गया हमारा न्यूमरेटर सॉल्व, और ये हो गया यहाँ पर हमारा tan पाई बाय 4। अब चलिए देखते हैं हमारा डिनोमिनेटर क्या कहता है। डिनोमिनेटर में भी यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 तो है, तो एलसीएम हमारा फिर से वही x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लग जाएगी यहाँ पे। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर भी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की प्रॉपर्टी लग रही है। अब देखिए दोनों डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो और सिंप्लीफाई कैसे होगा यहाँ पर, चलिए देखते हैं। प्लस 2x से माइनस 2x कैंसिल, माइनस x से प्लस x कैंसिल, तो ऊपर बच गया 2x स्क्वायर माइनस 4, तो यहाँ पर बच गया हमारा 2x स्क्वायर माइनस 4। नीचे देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो नीचे क्या बच गया हमारा माइनस 3, और tan पाई बाय 4 होता है 1, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस 3, तो 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 1, तो x स्क्वायर क्या हो गया 1 अपॉन 2, तो इससे हमें क्या मिल गया, x की वैल्यू मिल गई प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2। अब x की वैल्यू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2 मिल चुकी है हमें, तो क्या ये ऑप्शन है हमारे पास, जी हाँ, देख लेते हैं। ये ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये 1/2 है, तो इसको मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे भी मिसप्रिंट हो चुका है ये 1 अपॉन, यहाँ पर ये वाली ऑप्शन है 1/√2, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारे पास एक ऑप्शन 1/√2 जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट है, विच इज़ ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो गया हमारा डी। कभी कभी होता है ना, गलती हो जाती है, मिस प्रिंटिंग कंप्यूटर का एरर है, ह्यूमन एरर नहीं है।
तो जैसे हम व्हाट्सएप करते हैं कुछ कुछ अपने आप ही वो कीवर्ड उठा लेता है, तो यहाँ पर भी वही गलती हुई है। चलिए अब आपको ये क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा। तो देखा आपने कि एक फॉर्मूला और कितने सारे आंसर्स, और फॉर्मूला के भी हमें एमसीक्यूज पता चल रहे हैं कि फॉर्मूला हमारा क्या होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा, तो यह है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर है इफ साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू 1, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखने में आपको घबराहट होगी कि भैया ये क्या हो गया, हम कोई भी गलती से फटाफट आंसर दे देते हैं, वो नहीं करना है, क्योंकि एक एक नंबर की क्वेश्चन की बात है, एक एक नंबर आप लूज़ करना नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। फिर से फॉर्मूला लेकर आए हैं, अगेन वही फॉर्मूला, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2। यहाँ पर एक और ट्रिक रिवील करती हूँ, अगर आपको x की वैल्यू पता है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x गिवन है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स एंगल प्लस कॉस इनवर्स एंगल, अगर एंगल सेम है तभी वो π/2 है। इसका मतलब एंगल सेम और π/2, तो इसका मतलब जो ये x है वो ही वैल्यू इस x की भी होगी, एंगल शुड बी सेम। तो यही ट्रिक लगाएंगे यहाँ पे और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। यहाँ पर हमने कहा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x। अब आप बोलोगे मैम बाहर तो साइन भी है, बिल्कुल है बेटा, साइन तो है, हम इसको यहाँ पर भेज देते हैं साइन इनवर्स 1 के पास। अब साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x क्या हो गया, π/2, क्योंकि साइन की वैल्यू 1 कहाँ होती है, π/2 में। अभी देखो मैंने आपको ट्रिक रिवील की थी कि दोनों एंगल सेम होंगे तो π/2 है, तो आपको यहाँ से देखते ही पता चल जाना चाहिए कि अगर ये 1/5 है तो ये एंगल भी 1/5 होना चाहिए, तभी आंसर π/2 आ रहा है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसको आगे कैसे करना है। तो साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल्स टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। अब 90 डिग्री माइनस कॉस इनवर्स x क्या होता है, साइन इनवर्स x। तो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/5। वो तो हमें यहीं पे ही पता चल गया, आगे ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये इसीलिए बताया गया है कि अगर किसी के मन में कोई डाउट रह जाए तो वो अपना फिर भी क्लियर कर सकता है। तो अब x की वैल्यू जो है 1/5 क्या हमारे ऑप्शन में है, जी हाँ बिल्कुल बैठी है, ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा आंसर आ गया डी। देखा कि दोनों चीज़ें रिवील हो गई, मेथड भी और ट्रिक भी। तो इसीलिए बोला जाता है एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना है। अब आज का हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है बहुत ही इजी है। आप लोगों को लगेगा ये बहुत टफ है, टफ कुछ भी नहीं है, टफ हमारे दिमाग में होता है। जब हम अपना दिमाग चलाते हैं तो टफ को भी हम इजी कर देते हैं। आई एम पॉसिबल, आई एम नॉट इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। मैथ्स की ट्रिक यही बोलती है, मैथ्स का लॉजिक बोलता है। तो चलिए देखते हैं। लेट कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा। तो यहाँ से बेटा थीटा x क्या मिल जाएगा, x मिल गया हमें कॉस थीटा। ये तो पहली क्लियर हो गई हमें बात, क्योंकि दोनों के पास बच्चे कॉस इनवर्स बैठा है। तो अब यहाँ पर ज़रा वैल्यू प्लेस करते हैं, तो ये हो जाएगा tan π/4 प्लस θ/2 प्लस tan π/4 माइनस θ/2। अब मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। कौन से फॉर्मूला हैं, फिर से रिवील हो रहे हैं फॉर्मूलाज कुछ और। फॉर्मूला नंबर 1 क्या कहता है कि अगर आपके पास tan a प्लस b है, तो आपने अभी देखा ही था, तो ये हो जाएगा tan a प्लस tan b होल अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। और यही है कि अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाते हैं। चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास tan a प्लस tan b होल अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b प्लस फिर से फॉर्मूला tan a माइनस tan b
होल अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan B। तो अब आप देखिए tan पाई बाय 4 आपको पता ही है कि tan पाई बाय 4 45 डिग्री ये 1 होता है, तो जहाँ जहाँ tan पाई बाय 4 है वहाँ पे हम 1 लिख देते हैं। तो 1 प्लस tan थीटा अपॉन 2 होल अपॉन 1 माइनस tan थीटा अपॉन 2। तो अब प्लस 1 माइनस tan थीटा अपॉन 2 होल अपॉन 1 प्लस tan थीटा अपॉन 2। अब तो ये और भी इजी हो गया, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर जब हमने इसको एलसीएम लिया तो नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस बी होल स्क्वायर और इधर से a माइनस बी होल स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। रीज़न 2ab से और माइनस 2ab दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही बचेगा, तो वो यहाँ पर 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर बच गया। तो अब आपको पता होना चाहिए, एक और फॉर्मूला आपके सामने आ रहा है, तो देख लीजिए ध्यान से कि फॉर्मूला क्या कहता है हमारा। cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, हाफ एंगल क्लास 11th में किए ही थे, tan स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 अपॉन कॉस थीटा, 2 अपॉन कॉस थीटा। और यहाँ पर हमने कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकाल दी थी, x, तो ये हो जाएगा हमारा 2 अपॉन x। क्या ये ऑप्शन हमारे पास है? चलिए देख लेते हैं कि ये जो ऑप्शन है 2 अपॉन x, यस हमारी ऑप्शन नंबर डी है। तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि आज हमने क्या क्या क्वेश्चंस किए हैं, क्या क्या ट्रिक्स हमने निकाली हैं, कैसे कैसे उसको सॉल्व करना है, फॉर्मूलाज, शॉर्ट ट्रिक्स आपने सब देखा है। तो आपको हमारा आज का कैसा लगा वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिएगा। हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि फर्दर आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ ऐसे ही MCQs ही लेकर आएंगे, लेकिन आज हमने टॉपिक कवर किया इन्वर्स ट्रिगो का। नेक्स्ट टाइम हम हो सकता है इन्वर्स ट्रिगो तो नहीं करेंगे क्योंकि वो आज हो चुका है। नेक्स्ट टाइम हम आपके साथ कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऐसे ही लेकर आएंगे जो कि MCQ बेस्ड होंगे, जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, तो हम उनको कवर करेंगे। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।